आने वाले ग्रह गोचर क्या कह रहे हैं 2026 के बारे में? क्या बड़ी घटनाएं होने वाली है? जब गुरु अतिचारी होते हैं तब महामारी भी आती है और देश दुनिया पर संकट भी आते हैं। यहाँ पर मीन में शनिदेव आए हुए हैं। सबसे पहले जब मीन में शनिदेव आए थे तो हुआ था महाभारत का युद्ध। दूसरी बार जब आए थे तो हुआ था प्रथम विश्व युद्ध। तीसरी बार द्वितीय विश्व युद्ध और अब जो तृतीय विश्व युद्ध की जैसी संभावनाएं पूरी बन रही हैं। तो यहाँ पर ये कहना चाहती हूँ कि तृतीय विश्व युद्ध होने की पूरी 90% संभावनाएं हैं। इन सब को देखते हुए यान दुर्घटना हो सकती है, रेल दुर्घटना हो सकती है, जिसमें भारी तादाद में लोगों की जानें जाएंगी। अप्रैल से मई के बीच कोई बड़ा वायरस आ सकता है, कोविड से भी ज्यादा खतरनाक, इस तरह की चीजें हो सकती हैं। इस साल अगर मैं ओवरऑल देखूं तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं होंगी जहां पर जानें जाएंगी, धन की हानि होगी, मान हानि होगी, जन हानि होगी। भारत की भी सत्ता पलट सकती है, ऐसी चीजें हो सकती हैं। सत्ता पलट सकती है मतलब सरकार बदल सकती है? सरकार बदल सकती है। मोदी जी का स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ रहेगा। इस साल मोदी जी ऐसा कुछ करेंगे जो देश के बहुत बड़े हित में होगा। पश्चिम बंगाल में ममता दीदी की सरकार गिरेगी और वहाँ भी बीजेपी आएगी। आने वाले समय में भारत का पीएम बदल सकता है? आने वाले समय में बिल्कुल बदलेंगे। सितंबर से लेकर दिसंबर का जो टाइम पीरियड आएगा उस टाइम पर कुछ चेंजेस होंगे राजनीति में। क्या चेंजेस आ सकते हैं राजनीति में? सत्ता पलट सकती है। सोने की रेट जैसे बहुत हाई जाएंगे जी। चांदी हाई जाएगी, लेकिन साल के आखिर में ये डाउन होंगे। स्टॉक मार्केट गिर सकता है? हाँ, ये गिरेगा, क्रैश होगा। डॉलर भी गिरने की संभावनाएं हैं। स्वामी प्रेमानंद जी के हेल्थ कैसी रहने वाली? हेल्थ उनकी थोड़ी दोस्तों स्वागत है आपका आज के नए पॉडकास्ट में। आज का पॉडकास्ट भविष्यवाणी के ऊपर होने वाला है। जी हाँ, आज हमारे साथ मैम जो है उनका नाम है शिवांगी निर्भय मैम, जिनकी प्रिडिक्शन आज तक फेल नहीं होते हुए मैंने कभी देखी नहीं। बम ब्लास्ट की प्रिडिक्शन इन्होंने की थी। मैम क्लिप जरूर हम लगा देंगे। तो थैंक यू सो मच मैम आने के लिए। तो पॉडकास्ट शुरू करते हैं। राधे राधे, जय माला ललिता। मैंने देखा था आपने वो प्रिडिक्शन की थी, जैसे पॉडकास्ट मैंने देखा वो, और वो शायद नवंबर से पहले का पॉडकास्ट था। वो जुलाई में आ गया था। जुलाई में आ गया था। और जब भी आपने बोल दिया था नवंबर दिसंबर में बम ब्लास्ट होने वाला है। बिल्कुल। और मार्च में भी एक प्रेडिक्शंस की थी मैंने कि जो पहलगाम अटैक हुआ था। अच्छा। मैंने मार्च में ही बता दिया था कि मई जून वो समय होगा जब पाकिस्तान की तरफ से कोई अटैक होगा। और ये भी जब सावन चल रहा था ना, तो बाबा का वो पॉडकास्ट था एक, उसमें मैंने बताया था ओके। इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं नवंबर दिसंबर में। जी मैम, मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट देखे आपके। जी। मैंने देखा कि भविष्यवाणी सारी सच हो रही है। जी। दैट्स द रीजन मैंने आपको बुलाया है। जी। तो मैं भी चाहता था कि हमारे पॉडकास्ट में कोई ऐसी शख्सियत आए जो कि जिनकी भविष्यवाणी फेल ना हो कभी, और जो राशि वाइज जो प्रिडिक्शन देते हो वो भी अच्छी होती है आपकी। जी। तो शुरू करते हैं मैम आज का पॉडकास्ट। मैम 2026 की डेट में बैठे हुए हैं हम। क्या क्या आने वाले ग्रह गोचर क्या कह रहे हैं 2026 के बारे में? क्या बड़ी घटनाएं होने वाली है? जी, 2026 जो है एज पर एज न्यूमेरोलॉजी तो ये सूर्य का साल है। 26 का जब टोटल करेंगे हम 2026 का, तो वो 1 नंबर आ जाएगा। सूर्य का साल है तो सूर्य भी एक आत्मकारक ग्रह है। और अगर मैं बात करूं वैदिक एस्ट्रोलॉजी पे, तो मार्च में 19 मार्च से हमारा जो संवत्सर आएगा वो रौद्र संवत्सर आएगा। तो जब हिंदी में रौद्र को हम देखते हैं तो भयानक उसका अर्थ होता है। तो जब संवत्सरी पूरा साल ही रौद्र आ रहा है तो ये साल कैसा रहने वाला है। अच्छा, ग्रह गोचर को देखो, जो जुपिटर हैं बृहस्पति देव, वो अतिचारी चल ही रहे हैं। अब यहाँ पर मीन में शनिदेव आए हुए हैं। तो जब गुरु अतिचारी होते हैं तब महामारी भी आती है और देश दुनिया पर संकट भी आते हैं। और जब मीन में शनि आते हैं तब ऐसा 3 एग्जाम्पल यहाँ सब व्यूअर्स को बताना चाहती हूँ। सबसे पहले जब मीन में शनिदेव आए थे तो हुआ था महाभारत का युद्ध। दूसरी बार जब आए थे तो हुआ था प्रथम विश्व युद्ध। तीसरी बार द्वितीय विश्व युद्ध। और अब जो तृतीय विश्व युद्ध की जैसी संभावनाएं पूरी बन रही हैं, तो अभी भी मीन में शनिदेव चल ही रहे हैं। तो यहाँ पर ये कहना चाहती हूँ कि तृतीय विश्व युद्ध होने की पूरी 90% संभावनाएं हैं। ओके मैम, जो महाभारत के काल में जो ग्रह गोचर हो रहे थे वो भी 2026 के में बिल्कुल ग्रह गोचर वही चल रहे हैं। और यहाँ कहूँ 2020 से शनिदेव जब मकर में आए थे और 2029 तक का वो समय होगा जब शनिदेव मेष में रहेंगे, तो ये समय देश दुनिया का बिल्कुल नक्शा बदल के रख देगा।
ये वो समय होगा। 20 से देख लीजिएगा कोविड स्टार्ट हो गया था, और हाँ उसके जी। बाद से देख लीजिए कोविड गया, फिर ये अभी जो चल रहा है रूस और यूक्रेन का जो चल रहा है, इजराइल का जो चल रहा है, तो इससे सारी चीज़ें इस तरफ इशारा कर रही हैं कि ये ग्रह नक्षत्र ऐसे हो चुके हैं कि अब युद्ध होने की पूरी पूरी संभावना, 90% बहुत बड़ा परसेंटेज है, 90% बोल रही हूँ, पूरी पूरी संभावनाएं हैं। और अभी जैसे आज हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, 16 तारीख है, जी। और आज ये मंगल देव जो हैं वो आ चुके हमारे मकर राशि में। तो ये 3-4 दिन का जो टाइम पीरियड है ये और ज़्यादा प्रभावी है कि अगर इस टाइम पर समय निकल गया, अगर मैं ट्रंप की कुंडली की बात करूं तो यहाँ पर उनकी कुंडली के ग्रह गोचर ऐसे हैं कि ये 4-5 दिन बहुत बहुत ज़्यादा क्रूशियल हैं। अगर ये 4-5 दिन निकल गए तो शायद युद्ध आगे के लिए बढ़े, लेकिन अगर नहीं रुके तो अभी युद्ध छिड़ने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं ओके। इन दिनों में भी। और अभी अगर मैं बात करूं कि पूरी ओवरऑल 2026 कैसा जाएगा, तो जनवरी से लेके मार्च तक जो ग्रह गोचर बन रहे हैं उसमें शनिदेव का गोचर देखूं, चाहे पंचग्रही योग देखूं, इन सब को देखते हुए यान दुर्घटना, जो विमान होते हैं हमारे, एरोप्लेन होते हैं, तो उनकी दुर्घटना हो सकती है, रेल दुर्घटना हो सकती है जिसमें भारी तादाद में लोगों की जानें जाएंगी। इस तरह की चीज़ें होंगी। भूकंप का बहुत तेज़ी से आना। अब वो बात करते हैं हम अप्रैल से लेकर मई की। तो अप्रैल से मई के बीच कोई बड़ा वायरस आ सकता है, क्योंकि 2 अप्रैल को जो शनिदेव हैं और मंगल, उन दोनों की युति हो रही है। ओके। तो वहाँ कोई बड़ा वायरस आ सकता है, कोविड से भी ज़्यादा खतरनाक, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। अब बात करें अगर हम अप्रैल से लेकर जून तक की, तो इस बीच वापस से फिर आतंकवादी घटना हो सकती है देश में। घुसपैठ तो अभी भी चल रही है, लेकिन घटना होगी, आतंकवादी कोई अटैक होगा, पूरी संभावनाएं हैं। जुलाई से लेकर और अगस्त का, 12 जुलाई से लगभग 15 अगस्त तक का मेन पीरियड है, लेकिन 27 अगस्त तक का, उस समय में सूर्य, चंद्रदेव और गुरु शनिदेव के पुख्य नक्षत्र में आ रहे हैं। तो शनिदेव अभी धर्म की राशि में है, वो भी जो पुख्य नक्षत्र है वो भी धर्म का ही है। तो उस समय पर सुनामी आएगी, भारत में भी आ सकती है, या ऑस्ट्रेलिया हो गया या कैलिफोर्निया हो गया, इस तरीके की किसी देश में भी सुनामी आएगी जिसमें भारी नुकसान होगा। भारत में ऐसा भी हो सकता है जैसे धराली में हुआ था, केदारनाथ की घटना के समय हुआ था कि कोई एक गांव भारत के नक्शे से ही हट जाए, इस तरह की चीज़ें भी हो सकती हैं उस समय में। सूर्य चंद्र का जो मैं बता रही हूँ ना, युति बन रही है वहाँ पर गुरुदेव की, अब उसी समय ज्वालामुखी का फटना, उस तरह की घटनाएं हो सकती हैं। तो इस साल अगर मैं ओवरऑल देखूं तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं होंगी जहां पर जाने जाएंगी, धन की हानि होगी, मान हानि होगी, जन हानि होगी। तो ये सारी हानि दिख रही हैं, क्योंकि निर्णय सागर पंचांग है, उस पंचांग में लिखा हुआ है, लोग पढ़ सकते हैं कि ये भविष्यवाणियां ऐसे ही नहीं है। विश्व सुनो भैरवी, मतलब सारी चीजें शिव जी ने माता पार्वती को बताई हैं, तो उसमें लिखा हुआ है विश्व शांति भंग की, मतलब विश्व की शांति भंग होगी। और लंबा है वो, मुझे इतना स्मरण नहीं हो रहा श्लोक, और उसमें लिखा हुआ है कि भूमि विवाद, मतलब इस साल जो होंगे ना भूमि के विवाद होंगे। ओके। तो भारत पाकिस्तान पीओके का जो है वो चीजें भी छिड़ सकती हैं। भूमि विवाद का स्पष्ट लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है शनि जब आते हैं तो रोग लेकर आते हैं। तो ये सारी चीजें इस साल में होनी है। भारत की भी सत्ता पलट सकती है, ऐसी चीजें हो सकती हैं। ओके, सत्ता पलट सकते हैं, मतलब सरकार बदल सकती हाँ, है। सरकार बदल सकती है, ऐसी चीजें हो सकती हैं। अब यहीं पर अगर मैं बात करूं, मोदी जी का स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ रहेगा इस साल। ओके। उनका जो चार्ट जितना प्रेडिक्ट किया है मैंने, जितना स्टडी किया है, उनका स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ हो सकता है। लेकिन इस साल मोदी जी, क्योंकि यहाँ पर गुरुदेव आ रहे हैं राजा बन के, और मंगल है मंत्री, तो मंगल साल में अगर देखा जाए मंगल का बहुत प्रभाव है, और मोदी जी के चार्ट में मंगल बहुत प्रभावी है। मंगल की ही महादशा चल रही है, उसमें अंतरदशा जो है वो शुक्र की चल रही है। तो इस साल मोदी जी ऐसा कुछ करेंगे जो देश के बहुत बड़े हित में होगा। हो सकता है कि भारत अगर विश्व युद्ध हो तो उसमें बड़ा रोल कोई प्ले करे। ओके। ये चीज़ें भी देखने को मिल रही हैं। अब जैसा कि मैंने बताया था संदीप जी, दिल्ली के जो इलेक्शन हुए थे उससे पहले बताया था दिल्ली में बीजेपी आएगी, फिर बिहार में बताया था कि एनडीए की सरकार जो अभी आई है, तो उस समय पर भी बताया। अब मैं बताती हूँ कि पश्चिम बंगाल में जो ममता दीदी हैं उनका चार्ट मैंने जैसे स्टडी किया, तो वहाँ ममता दीदी की सरकार गिरेगी, वो चली जाएंगी, और वहाँ भी बीजेपी आएगी, कोई और सरकार नहीं आएगी। तो ये भी बहुत सारे बदलाव हैं जो इस साल हम देखेंगे 2026 में। कल मैं न्यूज भी देख रहा था, उसमें जी भी दिख रहा था कि ममता बनर्जी के ऊपर मतलब ईडी की जी रेड लगी, ऐसा जी कुछ है, जी। उनको जेल भी जाना पड़ सकता है। अच्छा, मैं न्यूज़ तो नहीं देखती संदीप जी, ये मैंने स्टडी किया था
अक्टूबर में उनका चार्ट। और ओके। उसके बाद मैंने 2 पॉडकास्ट किए हैं, वहाँ ये चीज़ बताई भी है। तीसरा आपका है, क्योंकि स्टडी करने पे ना ग्रह गोचर के आधार पर, ग्रह गोचर जो कह रहे हैं, अभी मैंने पॉडकास्ट किया था अगस्त में घनश्याम जी के साथ। उसमें मैंने कहा था कि विश्व युद्ध की पूरी संभावनाएँ बनेंगी और ये सारी चीज़ें बताई थी। उस समय पर जो भी चल रहा है, ट्रंप जो एक्शन ले रहे हैं, वो चीज़ें हाँ। नहीं हो रही थी और अब वो सारी चीज़ें हो रही हैं। तो ये क्या है, प्रेडिक्शंस जो किए जाते हैं ना, ग्रह गोचर कैसा चल रहा है, चाहे हम राशि के हिसाब से करें और चाहे हम न्यूमेरोलॉजी पे जाएँ। तो अभी जो हम प्रेडिक्शंस मैं दे रही हूँ ना, ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी पर दे रही हूँ, ओके। ग्रह नक्षत्रों के आधार पर। तो ये होना ही होना है, सुनिश्चित है। तो मैम आने वाले समय में भारत का पीएम बदल सकता है? भारत का पीएम आने वाले समय में बिल्कुल बदलेंगे और यहाँ पर फिर से बताना चाहूँगी कि योगी जी आएंगे। मैं योगी जी इतने कॉन्फिडेंटली इसलिए बोल रही हूँ, पिछले 1.5 साल से ये बात मैं बोल रही हूँ संदीप जी, क्योंकि योगी जी का जो चार्ट है ना और मोदी जी का जो चार्ट, दोनों साथ में रख के मैंने स्टडी किए हैं। तो इतना प्रबल है और उनके बाद उनका आना सुनिश्चित है। ऐसा चार्ट में भी है, ऐसा भविष्यमालिका पुराण जो आजकल बहुत फेमस हो रही है, उस बुक में भी ऐसा लिखा है कि पहले संत आएँगे फिर योगी आएँगे। तो वो एक अलग विषय हो गया, लेकिन उसमें भी लिखा हुआ है। और योगी जी का और मोदी जी के चार्ट में ना, दोनों में मंगल बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है और एक कमांडर के लिए ना मंगल का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी होता है, ओके। तभी वो कमांड कर सकता है। और उनका कार्यकाल भी मैं बताती हूँ 20 साल तक रहेगा योगी जी का। योगी जी का, क्योंकि नेहरू जी का 17 साल रहा था और योगी जी का 20 साल तक जाएगा वो कार्यकाल। मतलब सरकार बीजेपी की ही रहने वाली है फिर? सरकार बीजेपी की ही रहने वाली है। या ये हो सकता है योगी जी किसी और सरकार में चले जाए? नहीं, बीजेपी की ही रहेगी सरकार। अच्छा, बीजेपी की ही सरकार रहेगी। बीजेपी की ही रहेगी, क्योंकि बीजेपी का भी जैसे हम चार्ट निकालते हैं ना, भारत का चार्ट निकाला, तो भारत की जो कुंडली है वो वृषभ लग्न की है। तो भारत का भी चार्ट निकाला है, उसमें जो ग्रह दशा कह रही हैं, फिर मोदी जी का चार्ट देखा, फिर योगी जी का चार्ट देखा, फिर अमित शाह जी का चार्ट देखा। तो सारे चार्टों के अध्ययन करने के बाद मैं इस निष्कर्ष पे पहुंची हूँ कि ऐसा होने वाला है और पूरी संभावनाएं, क्योंकि ज्योतिष क्या है कि प्रिडिक्ट करती है कि ऐसा हो सकता है, ग्रह नक्षत्र ये कह रहे हैं। तो अभी तक जितनी भी चीज़ें कही हैं सही हुई हैं, आदिशक्ति पराशक्ति की कृपा है, शायद उनकी वजह से ही वही गाइड करती हैं। तो ये सारी चीज़ें होनी ही होनी सुनिश्चित हैं। अभी हमारे सितंबर से लेकर दिसंबर का जो टाइम पीरियड आएगा, उसमें क्योंकि नवंबर और दिसंबर में ना राहु केतु का गोचर भी चेंज होगा। अभी जैसे राहु कुंभ में है तो वो मकर में जाएंगे और केतु सिंह में है तो वो कर्क में जाएंगे, तो वो गोचर भी चेंज होगा। उस टाइम पर कुछ चेंजेज होंगे राजनीति में, ओके। वो समय जो आएगा। क्या चेंजेस आ सकते हैं राजनीति में? जैसे ये चेंजेज आ सकते हैं, जैसे मैंने कहा सत्ता पलट सकती है, या फिर मैंने कहा कि मोदी जी का स्वास्थ्य गड़बड़ हो सकता है। तो ये वो समय हो सकता है कि इस समय पर ये सारी चीज़ें साल के अंत में हमको देखने को मिले। मैम जैसे कि 2025 में हमने प्लेन क्रैश देखा, जी, जी। वैसा ही कुछ आपने बताया कि 26 में भी एयर जी, क्रैश जी, हो सकता जी, है, जी। तो क्या उतना ही बड़ा प्लेन क्रैश होगा? बिल्कुल, विमान दुर्घटना तो उतनी ही बड़ी पूरी दिख रही है, क्योंकि क्या है, कर्मों का खेल है ये सब। और इस साल ना आप ये देखेंगे संदीप जी, जिनके कर्म अच्छे हैं या जो धर्म पे चल रहे हैं, वो लोग बचेंगे। ओके। ऐसा शास्त्रों में भी लिखा हुआ है और ऐसा इसलिए है कि शनिदेव जो हैं, वो धर्म की राशि में है। मीन जो है, वो धर्म की राशि बताई गई है। जी। तो जो धर्म पे चल रहे हैं या धर्म का पालन कर रहे हैं, वो लोग कितनी भी आपदा आएगी, वो कहीं ना कहीं बच जाएंगे। अच्छा, कई लोगों के ये भी सवाल होते हैं यहाँ पर, थोड़ा अलग विषय है कि बहुत धर्म पुण्य करने वाले थे लेकिन फिर भी चले गए, जो होता दुर्घटना है। हुई। तो ऐसा ये नहीं है कि धर्म पुण्य करने वाले थे वो चले गए, क्योंकि उनकी लिखी ही इतनी थी। आयु लिखी होती है ना, विधि के विधान में सब कुछ लिखा रहता है, तो उनका लिखा ही ऐसा था। उनके पुनर्जन्म के कर्मों के अनुसार उनका लिखा था कि इतनी आयु है, ऐसे ऐसे मृत्यु होगी। क्योंकि जब हमारा जन्म होता है सब कुछ लिख जाता है, विधाता सब कुछ लिख देते हैं, तो उसको तो हम नहीं बदल सकते ना। विधि के विधान को कोई नहीं बदल सकता। तुलसीदास जी ने भी कहा है कि होई वही जो विश्व रच राखा, है ना, जो जी भी मैम। ईश्वर ने लिख दिया वो ही होगा। तो बस ये है कि चीजें हम सुधार सकते हैं अपने कर्मों से। तो कर्मों को अब प्रकृति जैसे कितनी चीज बदल रही है ना। तो ये वो साल है जहां पर आप, मैं, सब हमारे व्यूअर्स खुद को थोड़ा थोड़ा चेंज कर लो, थोड़ी थोड़ी खुद की शिफ्टिंग कर लो। तो क्या होगा, आने वाले साल में ना बहुत सारी चीजें, जैसे हम बात कर रहे हैं प्रेडिक्शंस पे, तो इस साल ना फाइनेंशियल क्राइसिस भी देखने को मिलेंगे। आईटी सेक्टर पे जैसे एक समय आया था, मुझे ईयर याद नहीं आ रही है, उस समय पर आईटी सेक्टर की बहुत जॉब गई थी। जी। तो ये वो साल भी हो सकता है जहां पर आईटी सेक्टर पे प्रॉब्लम आए।
मैम अभी न्यूज़ भी चल रही है, वैसे टाटा कंसल्टेंसी ने कई हजार बंदों को जॉब से निकाल भी दिया अच्छा, है। मैं न्यूज़ बिल्कुल नहीं देखती। ये मैम सीरियसली हमें तो बताओ, फॉलो करना नहीं पड़ता है ना, क्या चल रहा है क्या नहीं। सीरियसली आप ये बोलेंगे तो यहाँ पर मैं इस चीज़ पे बात करूँगी। मेरे फादर मुझे बोलते हैं कि तुम जिस प्रोफ़ेशन में हो तुम न्यूज़ देखा करो, पर समय नहीं होता बिल्कुल भी, और या कह लो शौक भी नहीं है। जी बचपन मैम। से न्यूज़ का नहीं था मुझे थोड़ा, तो मैं न्यूज़ नहीं देखती, लेकिन ये सारी चीज़ें ना होनी है। और सोने के रेट जैसे बहुत हाई जाएँगे, जी। चाँदी हाई जाएगी, लेकिन साल के आखिर में ये डाउन होंगे, ओके। जब राहु केतु का ट्रांजिट होगा। गोल्ड के रेट कहाँ तक जा सकते हैं मैम? 2 लाख पार करेगा। 2026 में हाँ, गोल्ड 2 लाख पार पार करेगा। करेगा, बिल्कुल। और चांदी के रेट मैम? चाँदी के रेट भी ना संदीप जी 2 लाख जैसे अभी क्रॉस कर चुकी, तो वो 2.6 क्रॉस करेगी। ओके। इतना होगा ही होगा, और साल के अंत में थोड़ा डाउन होगा। तो अभी जैसे मैंने कहा कि क्राइसिस आएँगे बहुत सारे। स्टॉक मार्केट गिर सकता है? हाँ, ये गिरेगा, क्रैश होगा? क्रैश होगा, स्टॉक मार्केट गिरेगा। कुछ लोग ही हैं जिनको इसमें फ़ायदा होगा। जैसे अक्सर लोग, हर राशि वाले, हर लोग इसमें एंट्री कर जाते हैं, वो अभी हम राशियों पे बात करेंगे तो बताएँगे। लेकिन कुछ लोग होंगे जिनको फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन हर कोई स्टॉक मार्केट में निवेश ना करे इस साल। जी। सोने-चांदी में करो, जी। इसमें आपको फ़ायदा होने वाला है। डॉलर भी गिरने की संभावनाएँ हैं। अभी जैसे ट्रम्प जी का चल रहा है कि डॉलर उनका बढ़ जाए, जो वो चीज़ें कर रहे हैं, तेल उनके कब्ज़े में आ जाए, जी। है ना? लेकिन डॉलर गिरेगा। जी। और डॉलर का गिरना भी आप सोचो। हाँ। तो वही मैं कह रही हूँ, इस साल बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी जो हमने सोची भी नहीं है। जी बहुत मैम। बड़े-बड़े बदलाव आएँगे। मैम जैसे 2025 प्लेन क्रैश में 300 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई थी। जी। इस साल जो प्लेन क्रैश आप बता रहे हो कि हुँ, होने वाला है, हुँ। इससे भी ज़्यादा बंदों की इससे मृत्यु हो इससे भी सकती है? ज़्यादा हो सकती है। मतलब 300 से भी ज़्यादा बिल्कुल, पार हो बिल्कुल। सकता है? बिल्कुल। जैसे मैं कह रही हूँ ना बार-बार कि रौद्र संवत्सर है, तो इसमें जो मृत्यु होंगी या जो एक्सीडेंट होंगे, वो एक तो बहुत भयावह होंगे। दूसरे यहाँ पर संख्या ज़्यादा होगी। ओके। मैम मैं यहाँ थोड़ा स्पिरिचुअल में जाऊँगा। जी। स्वामी प्रेमानंद जी के हेल्थ कैसी रहने वाली? देखिए, हेल्थ उनकी थोड़ी डाउन रहेगी, लेकिन जैसा कि प्रेमानंद जी हैं कि वो स्वास्थ्य प्रभावित हो या कुछ भी हो, वो तो इतने राधामय हैं कि वो अपने मानसिक रूप से इतने मजबूत हैं कि उन चीज़ों को आने ही नहीं देते। हाँ जी। स्वास्थ्य उनका बिल्कुल डाउन इस साल होगा, लेकिन राधा नाम जपते-जपते जैसे वो जपते हैं हर वक़्त, तो माँ राधा की उन पर कृपा है, उनके साथ हैं वो, तो स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ते हुए भी वो बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। मैम जैसा आपने पिछले साल प्रेडिक्शन दी थी कि महिला वर्ल्ड कप लेके आएगी, जी, जो जी। वुमेन की टीम है इंडिया जी, की, वो जी। वर्ल्ड कप लेके आएगी, तो जी, ऐसा हुआ भी। जी। स्पोर्ट्स में 2026 में और क्या-क्या देख रहे हैं हम आगे? 2026 की अगर मैं बात करूँ तो महिलाएँ फिर से आगे रहेंगी, और स्पोर्ट्स में भारत का नाम फिर से आगे जाएगा। अभी हमारा जो वर्ल्ड कप है 2026 में, तो वो भी भारत के ही खाते में आएगा। ओके। भारत, मैंने कहा ना, 2026 वो साल है जब भारत एक अपना अलग ही स्वर्णिम अक्षर में नाम अंकित करेगा ओके। विश्व पटल पर। भारत के लिए ये साल बहुत अच्छा है। 2026 भारत के लिए बहुत भारत अच्छा के है। लिए बहुत अच्छा है। जैसा मैंने बार-बार बताया कि मोदी जी कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जो देश का नाम गौरवान्वित हो, युद्ध में भी हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2026 से लेकर और 2029 तक का वो समय है जब भारत विश्व विजेता बनकर सामने आएगा। ओके। ये भी चीज़ें होंगी। मैम भारत का जैसा आपने बताया समय अच्छा है हुँ, 2026 का। हुँ, और भी देशों की अगर हम बात करें, हुँ। रूस की बात करें, जी, अमेरिका की बात करें, जी, तो जी। उसमें क्या देख रहे हो आप? अगर अमेरिका की बात करूँ तो अमेरिका महाशक्ति है, ठीक है, और लेकिन उनको 2026 के एंड तक थोड़ा अभी शांत रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ट्रम्प की जो कुंडली है, उनके जो ग्रह नक्षत्र हैं, तो उनके आधार पर मैं ये कहना चाहूँगी कि अभी जो भी सब चल रहा है, वो उन्हें बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। अभी स्टॉप करनी चाहिए ये सारी चीज़ें, क्योंकि कहीं न कहीं वो उनके लिए ही हानिकारक होने वाली हैं। हम्म। ये सारी चीज़ें उनके फ़ेवर में नहीं हैं। ग्रह गोचर जो ट्रम्प के कह रहे हैं, वो उनके फ़ेवर में बिल्कुल भी नहीं है। ओके। और रूस की स्थिति क्या है मैम? रूस की स्थिति की अगर मैं बात करूँ, तो रूस का जो चार्ट देखने को मिल रहा है, रूस वो देश हो सकता है जहाँ से शुरुआत हो जाए इन सब चीज़ों की, विश्व युद्ध की जो मैं कह रही हूँ। ओके। यहाँ से वो देश हो सकता है, या फिर दूसरा देश जो है, वो ईरान हो सकता है। ओके, जहाँ से शुरुआत होगी जहाँ से विश्व युद्ध की। विश्व युद्ध की जो शुरुआत होगी। ओके। तो अभी यहाँ पर इन देशों के लिए भी समय ऐसा है कि थोड़ा-सा, क्योंकि विश्व युद्ध अगर होता है तो वो पूरे विश्व पर ही प्रभाव डालेगा। तो ना हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि युद्ध तो सभी तरह से मान-हानि, जनहानि, धन-हानि सब करेगा ना। तो ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। इन देशों के चार्ट की जो पोज़ीशन है वो अभी बिल्कुल ठीक नहीं है।
क्या कोई महामारी हम आने वाले समय में देख रहे हैं? हाँ, बिल्कुल, जैसा मैंने बताया ना कि अप्रैल में एक ग्रह गोचर ऐसे हो रहे हैं, मंगल और शनि की 2 अप्रैल को युति बन रही है। तो उस समय पर और शनिदेव अस्त हो जाएँगे मार्च में। तो जब वो उदय होंगे और ये ग्रह गोचर बनेगा उनका, तो इस समय ना कोई वायरस आएगा और ऐसा भी हो सकता है कि वो वायरस पानी के थ्रू छोड़ा जाए, ओके, कोई दूसरा देश। तो दूसरा ये देश पानी के थ्रू वायरस छोड़ेगा। ऐसा भी हो सकता है, ओके, इसकी भी संभावनाएँ हैं। लेकिन ये संभावनाएँ जो बन रही हैं पानी के थ्रू मैंने बताया, ये फिर जुलाई वाले टाइम पीरियड में बन रही हैं। ओके, जुलाई से अगस्त का जो टाइम पीरियड है, लेकिन अभी वायरस आ सकता है। हालाँकि हम प्रिपेयर हैं, भारत प्रिपेयर है, कोविड जैसी स्थितियाँ तो नहीं बनेंगी, पर हाँ, देखने को चीज़ें मिलेंगी आपको। ओके। और पाकिस्तान की कुंडली क्या कह रही है मैम? जी, बिल्कुल। पाकिस्तान की जो कुंडली है ना, मेष लग्न की कुंडली है। तो अब अगर पूरी कुंडली की बात करूँ तो पाकिस्तान के ग्रह नक्षत्र पिछले साल से बिल्कुल अच्छे नहीं चल रहे हैं। अभी जो वहाँ चल रहा है तो वो देखने को भी मिल रहा है उनके ग्रह गोचर के आधार पर कि उसके अपने ही उसके विरुद्ध खड़े हो जाएँगे। क्या पाकिस्तान इंडिया पे दोबारा अटैक कर सकता है? पाकिस्तान इंडिया पे बिल्कुल दोबारा अटैक करेगा, इवन पाकिस्तान अपने ही लोगों पर अटैक करेगा। अच्छा, बलूचिस्तान अलग होगा, अफ़गानिस्तान अलग होगा। पाकिस्तान का जो आ रहा है ना, खंड-खंड में बँटेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान के टुकड़े हो जाएंगे। पाकिस्तान के टुकड़े हो जाएँगे और उसके अपने लोग ही उसके विरुद्ध खड़े हो जाएँगे। एक चीज़ और यहाँ बताती हूँ कि बहुत सारे लोगों को सबको पता है कि चाइना उसका सपोर्ट हाँ करता जी, है ना? लेकिन यहाँ पाकिस्तान सावधान हो जाए, चाइना उसका साथ छोड़ के भागेगा, वो तो अकेला रह जाएगा। चाइना अकेला रह जाएगा? नहीं, चाइना पाकिस्तान छोड़ जाएगा। चाइना पाकिस्तान का साथ छोड़ देगा और पाकिस्तान अकेला रह जाएगा। चाइना भी उसका साथ नहीं देगा। तो चाइना भारत के साथ मित्रता बढ़ सकती है चाइना वालों की? हाँ, बढ़ सकती है, इसकी संभावनाएँ हैं, लेकिन कुछ हद तक। लेकिन पाकिस्तान का वो साथ नहीं देगा और पाकिस्तान के लिए ये भी है कि उसके इस तरह के ग्रह नक्षत्र हैं कि जो भी उसकी सत्ता पर बैठता है, तो उसका तो पतन होना वहीं से स्टार्ट हो जाता है। ओके, तो यहाँ पर बहुत सावधानी की ज़रूरत है पाकिस्तान को कि जो हरकतें हैं, चाहे वो भारत के साथ कर रहे हैं, चाहे वो अपने ही मुल्क के लोगों के साथ कर रहे हैं। तो आप सँभल जाइएगा, धर्म का जैसे मैं बार-बार कह रही हूँ, धर्म का समय चल रहा है, तो आप क्योंकि कुरान में भी अच्छा ही लिखा गया है, उसको आपने बदल दिया वो बात अलग है। ओके। कुरान पाक में कुछ ऐसा नहीं लिखा है जिसको हम कहते हैं ना आतंकवाद का नाम दे दिया, वहाँ वो नहीं लिखा हुआ है। इसमें तो मैम ये कहते हैं कि ऐसा कुछ लिखा है कि जन्नत नसीब होगी। ये नहीं, अगर मैं वही कह रही हूँ, जो लोग वाक़ई ही कुरान पढ़े हुए होंगे, वो इस चीज़ का अगर पॉडकास्ट हमारा देखेंगे, तो समझेंगे उसमें बिल्कुल ऐसा नहीं लिखा है कि किसी को मार के जन्नत नसीब होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं लिखा है। ऐसा तो है ही नहीं, लिटरली मैं ये वही चीजें कह रही है हूँ, ही ऐसा नहीं। है नहीं। दूसरी चीज़ कि सभी निकले तो सनातन से ही है ना, सारे ग्रंथ और सभी धर्म निकले सनातन से ही हैं, तो वहाँ से ऐसी कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। ये क्या है, हमने आपस में चीज़ें बना ली हैं। तो यहाँ पर आप लोग सतर्क रहें, सावधान रहें, क्योंकि आपके अपने लोग ही आपके विरुद्ध खड़े हो रहे हैं। और जब आपके कहते हैं ना घर का भेदी लंका ढावे, तो आपके घर में ही आप भेदी बना लेंगे या उनको ही दुश्मन बना लेंगे। जी, बलूचिस्तान के साथ आप जो कर रहे हैं और आए दिन वहाँ परेशान कर रहे हैं लोगों को, तो आपके अपने ही आपके विरुद्ध हो जाएँगे। तो पाकिस्तान जिस तरीके से जा रहा है ना, उसका विनाश सुनिश्चित है और 2026 से शुरुआत हो चुकी है ये संदीप जी और 27 मई 27 वो समय होगा जब पीओके भारत में शामिल हो जाएगा। ओके, ये भी वो समय बता रही हूँ मैं। ओके। मैम मैंने कुछ पॉडकास्ट देखे हैं, उनमें लोगों ने कहा है कि कल के अवतार ने जन्म ले लिया है, जी, तो दुनिया का अंत निश्चित है। जी। तो उसमें आप क्या कहना चाहोगे? भविष्य मालिका पुराण ना अभी लगभग 500 वर्ष पहले लिखा गया है, लेकिन जो महापुराण है, जो पुराण है, उसमें जो लिखा हुआ है, उसमें ये लिखा है कि जब कलयुग के 4 लाख कुछ वर्ष हैं, जब वो पूर्ण हो जाएँगे तब भगवान अवतार लेंगे कल्कि। तो उसके अनुसार अभी सिर्फ़ 5135 कुछ लगभग-लगभग वर्ष अभी व्यतीत हुए हैं कलयुग के, तो उसके अनुसार तो अभी बहुत वर्ष बचे हुए हैं। हाँ जी, तो उसके अनुसार कल्कि अवतार नहीं हुआ है। हाँ, लेकिन 5000 साल बाद एक चेतना बदलती है। हर युग की एक चेतना बदलती है। तो ये वो समय है जो शिफ्टिंग का समय है, चेतना बदली है। तो वो चेतना जब बदली है ना तो चीज़ें बदल रही हैं। ओके, अभी हम कुछ समय पहले तक 2012 या 2010 की मैं बात करूँ, तो आप या मैं छोटे थे, तो उस समय आप ये सोचिएगा कि इतना ना तो धर्म का प्रचार-प्रसार था। ठीक है, कुछ लोग करते थे, लेकिन आज जेन जी भी चाहे वो रील्स के लिए जा रहा है, चाहे वो डर में जा रहा है, पर मंदिर जा रहा है।
जी। पूजा पाठ कर रहे हैं, स्पिरिचुअल हो रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं लोग। आज से 12-13 साल पहले लोग नहीं कर रहे थे ये सारी चीज़ें। तो एकदम शिफ्टिंग हो रही है, ये धर्म के प्रति झुकाव हो रहा है और होना भी चाहिए, क्योंकि अभी जो समय आ रहा है, आप अगर जितने स्पिरिचुअल हो जाएँगे, तो आप उन सब चीज़ों को हैंडल करने के लिए, कहते हैं ना कि आपका स्टेट ऑफ माइंड ऐसा हो कि कोई भी अवस्था है उसमें मैं ठीक हूँ, तो वो आप स्पिरिचुअल पाथ पे जाकर ही कर सकते हैं। जी मैम। तो यहाँ पर वापस से आप ही के सवाल पर आती हूँ। मेरे अनुसार अभी कल्कि अवतार नहीं हुआ है। अच्छा, आपके हाँ, अनुसार नहीं हुआ, जो मेरे ये अनुस अभी फैलाया जा रहा है कि ले चुके हैं जन्म हाँ। और जल्द ही दुनिया खत्म होने वाली है। जी, जी। हाँ, दुनिया खत्म होने के लिए तो बाबा बेंगा की भी भविष्यवाणी है। उन्होंने भी ऐसा बोला है ना? अगर भविष्यवाणी, और उनकी कई सारी भविष्यवाणी सच भी हुई थी। बाबा बेंगा ने इंदिरा गांधी का जो उनके साथ हुआ था, तो वो भी बाबा बेंगा ने देख लिया था जी। कि लाल कपड़े में एक स्त्री, और वो सारा देखा था, गोली चली है जैसा उनके साथ हुआ। तो उनकी कई सारी और भी भविष्यवाणियाँ सच हुई हैं बाबा बेंगा की। भविष्यमालिका पुराण की भी कई सारी भविष्यवाणियाँ सच हुई हैं। जी। है ना? ऐसा नहीं है कि मैं उसको डिनाई कर रही हूँ, पर कल्कि अवतार के लिए ये है, मेरा ये मानना है कि उसमें होने में अभी वक़्त वो नहीं ओके हुआ है। मैम, भविष्य मालिका की भविष्यवाणी और जैसा बाबा वेंगा की हुँ, आपने बताया, हुँ, और मैम एक सीरियल भी आता था, फॉरेन कंट्री में चलता है, हुँ, सिम्पसन नाम से। हुँ, उनकी भी भविष्यवाणी मतलब ठीक होती रहती है, हुँ, मतलब सही होती है, जो हुँ, भी दिखाते बुक्स हुँ, का कुछ था वो हुँ, दिखाते, हुँ, कॉमिक बुक टाइप है कुछ। हुँ, हुँ, उसमें ऐसा भी दिखाया गया कि 2026 में एलियन भी धरती पे आ सकते हैं। हुँ। हाँ, ये चीज़ है। अभी जैसे क्या है ना, एलियन के ऊपर अगर मैं बात करूँ, तो वो एक अलग विषय है। एक पोर्टल खुलते हैं, तो पोर्टल में से है कि एलियंस आएँगे, नज़दीक आएँगे, तो ये रिसर्च भी हो रही है। और ऐसा है, जीवन यहाँ पर पृथ्वी पर है, जीवन मंगल ग्रह पर भी जीवन बताया है ना? जीवन हमने चंद्रमा पर भी बताया है, चंद्रमा पे लोग अभी घर ले रहे हैं, लेकिन वहाँ पहले से लोग रह रहे हैं। ओके। तो एलियंस बिल्कुल आ सकते हैं, और उसके बारे में ना ये बताया गया है कि वो आएँगे और अपना काम पूरा करके जाएँगे। कुछ स्पेसिफिक टाइम था जिस टाइम बच्चे पैदा हुए थे, वो सारे बच्चे नहीं, लेकिन उनमें से कुछ ब्लू बेबीज़ थे। ओके। तो वो ब्लू बेबीज़ जो हैं, वो एलियंस, उनका वही पर्पज़ है कि यहाँ किसी पर्पज़ से आए हैं, पर्पज़ पूरा करेंगे और चले जाएँगे। ऐसा भी रिसर्च सामने आई है। तो हाँ, इस चीज़ पर मैं ये कहूँगी, हालाँकि मैंने रिसर्च नहीं की है, लेकिन कहूँगी कि एलियंस का अस्तित्व है, एलियंस हैं, लोगों ने देखे भी हैं, और उनका यहाँ पे आना किसी न किसी मकसद से ही है। ओके, कोई ना कोई मकसद पूरा करने के लिए एलियन बिल्कुल, आ रहे हैं। बिल्कुल, हम लोग हैं, जैसे हम जा रहे हैं ना, रिसर्च करने जा रहे हैं हम, हाँ। चंद्रमा पे जाते हैं, है ना? तो ऐसे ही वो भी यहाँ पर कुछ ना कुछ खोजने आ रहे हैं। ओके, क्या हो सकता है मैम वो? वो यहाँ पर जो ढूँढने आ रहे हैं ना, मुझे लगता है कि जो पृथ्वी है, भूदेवी हैं ये, यहाँ पर धर्म बहुत है। यहाँ पर इंसान जो हैं, उनके पास 16 कलाएँ हैं। ये सारी चीज़ें जो इंसान को ही नहीं पता। अभी आपके अंदर भी हैं, मेरे अंदर भी हैं, इवन हनुमान जी की जो अष्टसिद्धि और नवनिधियाँ हैं, वो भी हम सबके अंदर हैं, पर हमको पता नहीं है। अब वो एलियंस के पास नहीं हैं, तो कहीं न कहीं वो उनकी खोज के लिए आ रहे हैं। आप जो लोग स्पिरिचुअल जुड़े हुए हैं, तो कभी-कभी अगर वो लोग किसी ऐसे स्थान पर गए हों जो एकांत स्थान है, तो वहाँ पर उन्होंने महसूस किया होगा कि अचानक से कोई सरसराहट आई या पास से कोई आकृति आई। तो यहाँ मैं कहना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे एक बार निजी अनुभव था ये। ये भूत-प्रेत तो नहीं होते हैं, जी। ये शायद एलियंस होते हैं। मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन शायद एलियंस होते हैं। जी, जैसा कि आपने बताया कि वो कुछ खोज करने आए हैं, जी। ऐसा भी हो सकता है कि वो अर्थ पे, पृथ्वी पे हुँ। अटैक भी कर सकते हैं? देखिए, अटैक का नहीं कह सकती मैं कि अटैक कर सकते हैं, क्योंकि इस पर मैंने रिसर्च नहीं किया संदीप जी। लेकिन हाँ, वो कुछ ना कुछ, जैसे मैंने कहा ना, स्पिरिचुअल, अभी सपोज़ मेरे अंदर पावर है स्पिरिचुअल, आपके अंदर पावर है, हम लोग मंत्र जाप कर रहे हैं आप और मैं, तो वो कहीं न कहीं उस शक्ति को लेना चाहेंगे। क्योंकि उनका क्या है, जितना हम पावरफुल हो जाएँ, तो वो शक्ति को लेना चाहते हैं। उन्हें प अब वो यहाँ जब आते हैं ना, तो वो ढूँढते हैं ऐसी चीज़ों को जी। कि कोई महाशक्ति हमको मिले। ओके। उनका पर्पज़ ये है, क्योंकि वो फिर उसके द्वारा वो ज़्यादा शक्तिशाली बन जाएँ। लेकिन उनका अस्तित्व है, कई लोग उनके अस्तित्व को नकारते हैं, अस्तित्व है उनका। जैसे मैंने कहा ना, 100% श्योर नहीं हूँ, लेकिन मैंने महसूस किया था एक बार हरिद्वार में। ओके, हाँ, हरिद्वार में। हरिद्वार, कनखल जो है, ऋषिकेश और कनखल के बीच में जी। जगह थी, तो वहाँ बैठकर मेरा है, मैं कहीं जाती हूँ, तो मैं थोड़ी देर बैठ के ना मेडिटेशन करना चाहती हूँ, क्योंकि पीस होती है वहाँ पर। तो वहाँ कुछ ऐसा अनुभव हुआ था
पर 100% श्योर नहीं हूँ, पर मैं 90% श्योर हूँ कि वो शायद एलियंस थे, शायद। ओके मैम, कनखल तो भोलेनाथ जी की ससुराल भी कहा जी जाता है ना? जी जी बिल्कुल। ओके, मेरा अभी जस्ट रिमाइंड हुआ है। तो हाँ। मैम हम राशि के तरफ शिफ्ट होते हैं अब। जी जी। आपने बहुत सारी भविष्यवाणी कर दी है मैम, हमने ठीक। सारी चीज़ें कवर कर लिया है यहाँ पे। गोल्ड को कवर कर लिया, सिल्वर को कवर कर जी जी लिया, जी स्टॉक मार्केट को कवर कर लिया। बिल्कुल। अब देन राशि की तरफ बढ़ते जी हैं। जी तो सबसे बिल्कुल। पहले मेष राशि वालों के लिए 2026 का आने वाला समय कैसे रहने वाला है? जी बिल्कुल। काल चक्र की ये पहली राशि है और मेष राशि के जातकों के लिए जो 2026 है, ये अच्छा रहने वाला है। हालाँकि आपकी शनि की साढ़े साती चल रही है, लेकिन शनि की साढ़े साती उन्हीं लोगों को गलत प्रभाव देगी जिनके कर्म खराब हैं। अगर आपके कर्म अच्छे हैं, तो शनि की साढ़े साती आपको बहुत अच्छा फल देने वाली है। तो अगर थोड़े-से कर्म जाने-अनजाने भी खराब हो जाते हैं, तो उसके लिए ईश्वर से क्षमा माँगे आप और अभी भी समय है अपने कर्मों को सुंदर कर लें, क्योंकि ये वो समय है जब आपको बहुत ऊँचाइयों तक ले जा सकता है। अगर मैं पति-पत्नी के संबंधों की बात करूँ, तो उनके संबंध ठीक रहेंगे, पारिवारिक माहौल अच्छा रहेगा। अगर बात करूँ करियर की, तो करियर के लिहाज से भी ये साल आपका अच्छा जाने वाला है। इस साल के आखिर में थोड़े-से अप एंड डाउन्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो अभी रेमेडीज़ बताऊँगी आगे कि ताकि आप अगर कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, तो वो रेमेडीज़ करके अपने अप एंड डाउन्स को कंट्रोल कर लें। साथ ही यहाँ पर बात करते हैं बच्चों की, तो विद्यार्थी वर्ग के लिए ये समय अच्छा रहने वाला है और स्वास्थ्य के प्रति आपको थोड़ा-सा सचेत रहना है, क्योंकि हो सकता है शनि की साढ़े साती की वजह से आपको घुटनों में दर्द हो गया, पैरों में दर्द हो गया, इस तरीके की कोई समस्या देखने को मिल सकती है। आपको शनि की साढ़े साती के लिए पहले मैं उपाय बताती हूँ, आपने क्या करना है, काले तिल मिलाकर जल में आपको शिव जी को अर्पित करने हैं। दूसरा उपाय आपके लिए है कि आप दही बड़ा बनाएँगे, घर में सरसों के तेल में उसको बड़े को तलेंगे और ले जाकर आप शनिदेव के मंदिर में भोग लगाएँगे, उसके बाद किसी दिव्यांग को दे देंगे। अगर शनिवार को बहुत सारे लोग ये प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, तब आप रविवार को भैरव मंदिर में जाके सेम प्रयोग कर सकते हैं। आप वही दही बड़ा लेकर जाएँगे, भैरव मंदिर में भोग लगाएँगे और फिर किसी दिव्यांग को आप दे देंगे। अगर दिव्यांग नहीं मिल पाता है, तब फिर किसी भी गरीब को दे देंगे। ये शनि की साढ़े साती के 2 उपाय आप करेंगे। तीसरा उपाय भी बहुत सरल है। आप आटे के पुए बनाएँगे, आटा और गुड़ मिलाकर, और वो पुए 7 पुए बनाकर अपने सर से एंटी क्लॉक 7 टाइम घुमाएँगे और उसको बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें या फिर शनिदेव के मंदिर में रख आएँ। वो वितरण नहीं करने हैं, आपको रख कर आने हैं सामने। ऐसा करने से भी जो दुष्प्रभाव आप देख रहे हैं, वो दूर हो जाएँगे। और शनि की साढ़े साती के लिए एक और उपाय बताना चाहती हूँ। शनिदेव की माता के नाम का जप कर सकते हैं आप और शनिदेव की पत्नी के नाम का जप कर सकते हैं। ऐसा करने से भी शनि की साढ़े साती की वजह से अगर आपके स्वास्थ्य में कोई प्रॉब्लम है या फिर पति-पत्नी के संबंधों में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वो दूर हो जाएगी। अब पूरी साल के लिए अगर कोई रेमेडीज़ बताऊँ, तो आप शिवालय में जलाभिषेक करेंगे और लाल चंदन प्रभु को अर्पित करेंगे। जैसे होता है ना, लाल चंदन आपने घिसा और अगर घिसने वाला नहीं है तो मार्केट से ले आइएगा पाउडर, और शिव जी पर, शिवलिंग पर आप उनको लेपन कर देंगे। ऐसा करने से जो भी प्रॉब्लम्स आएँगी, वो आपकी दूर हो जाएँगी। जैसा कि मैंने बताया, साल के आखिर में आपको करियर संबंधित कोई परेशानी आ सकती है। तो आपने क्या करना है, अगर ऐसा होता है, तो आपको बजरंग बाण का पाठ करना है और बजरंग बाण का नियमित आप पाठ करेंगे उन दिनों में। ऐसा करने से वो जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हर्डल्स आ रहे हैं, वो दूर हो जाएँगे। अब बात करते हैं मैम कालचक्र, वृषभ राशि की। है ना? बात करते हैं कालचक्र की दूसरी राशि वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों के लिए कहूँ तो ये साल बहुत अच्छा रहने वाला है संदीप जी। यहाँ पर उनके भूमि भवन का योग भी बन रहा है, उनके वाहन का योग भी बन रहा है और अगर कहूँ करियर की, तो उनका करियर भी बहुत अच्छा जाएगा, उनके प्रमोशन के पूरे-पूरे चांसेस हैं और ये वो साल होगा जो उनका ट्रांसफ़ॉर्म लेकर आएगा। वृषभ राशि के बहुत सारे जातक अपना कार्यक्षेत्र भी बदल सकते हैं। तो अगर बदलना चाह रहे हैं तो आप बदल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहते हैं ना, रिस्क लोगे तभी आपको आगे सक्सेस भी मिलेगी, तो रिस्क टेकर आप बने। और यहाँ पर अगर फैमिली लाइफ की बात करूँ, आपकी फैमिली लाइफ भी अच्छी रहेगी। बच्चों के प्रति थोड़ा-सा सचेत रहने की ज़रूरत है। हो सकता है कि बच्चे, अब कई बार देखा है ना, बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है या बच्चा पढ़ नहीं रहा है, इसी वजह से आपको बेवजह का स्ट्रेस हो सकता है या थोड़ा-सा बच्चे का स्वास्थ्य गड़बड़ हुआ, तो वहाँ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। रेमेडीज़ के तौर पे कहूँ तो आपको सिर्फ शिवालय जाना है और शिवालय जाकर शिवलिंग पर कच्चा दूध अर्पित करना है, जलाभिषेक करना है और पूरे साल सांब सदाशिव का आप चैंट करते रहें। ऐसा करने से
थोड़ी थोड़ी सी भी जो प्रॉब्लम होंगी वो दूर हो जाएंगी। ओवरऑल आपका जो 2026 है बहुत अच्छा रहने वाला है। अब बात करते हैं कालचक्र की तीसरी राशि मिथुन राशि के बारे में। तो मिथुन राशि के जो जातक हैं उनके लिए ये साल मिला जुला रहने वाला है। तो यहाँ पर करियर की अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति उन्हें सचेत रहने की ज़रूरत है। पति पत्नी के संबंधों में लंबे समय से चली आ रही अनबन दूर होगी। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में होंगे उनके खुलासे हो सकते हैं, तो उनको थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। और स्वास्थ्य के लिए जैसे मैंने कहा कि अभी रेमेडीज पे भी हम बात कर लेते हैं। तो मिथुन राशि के जो जातक हैं उनके लिए पूरी साल, और वैसे तो कहूँगी आजीवन, वो गौओं की सेवा करें और गौशाला में जाके चारा दान करें, पालक खिलाएं और शिवालय जाके वो शिवलिंग पर जलाभिषेक करेंगे। और हरे मूंग की दाल जो होती है, साबुत मूंग, उसको शिव जी के समक्ष जाकर थोड़े से आप लेके जाइएगा, लगभग 250 ग्राम, और शिव जी के समक्ष जाके उनको रखाइएगा। इस प्रकार से करने से जो भी समस्याएं हैं वो दूर होंगी, क्योंकि लग्न को मैं मजबूत कर रही हूँ। लग्न लॉर्ड आपके मरकरी हैं, उनको ही मजबूत कर लिया तो सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। उसकी दृष्टि भी आपके 7th को फिर प्रभावित करती है। तो ऐसे छोटी छोटी रेमेडीज से आप अपने जीवन को ठीक करें, क्योंकि ये साल थोड़ा सा उतार चढ़ाव वाला होगा। बात करते हैं कालचक्र की चौथी राशि कर्क राशि के बारे में। तो कर्क राशि के जातकों की, संदीप जी, जो पुरानी समस्याएं चली आ रही थी, पैसे से संबंधित हो या रिलेशनशिप से संबंधित, वो इस साल दूर होंगी। यहाँ पर माता के स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा वो सचेत रहें, उनका स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ हो सकता है। पति पत्नी के रिलेशनशिप बहुत अच्छे रहेंगे। और यहाँ पर जो लोग अविवाहित हैं उनके शादी के भी योग बन रहे हैं, क्योंकि ऐसे तो चार्ट पर डिपेंड करता है, ये जनरलाइज हैं, तो चार्ट भी एक बार अध्ययन करा लें। अब यहाँ पर रेमेडीज के तौर पे बात करूँ तो आपको अपनी माता की ही सेवा करनी है, माता का ही आशीर्वाद लेना है, चांदी के गिलास में पानी पीना है। चांदी के गिलास में पानी नहीं पी सकते तो चांदी की चैन पहन लो, कोई कड़ा पहन लो, इस तरह की चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। आपको शिवालय जाना है, कच्चा दूध वहाँ पर अर्पित करेंगे मंडे को, और एवरी पूर्णिमासी आपको मून लाइट में टाइम स्पेंड करना है। बात करते हैं कालचक्र की 5वीं राशि सिंह राशि के बारे में। तो सिंह राशि के जातक जो होते हैं ना, अलग से इनका ऑरा दिखता है, अलग ही प्रभावशाली होते हैं। सूर्य पूरी तरह से रूल करते हैं, लेकिन इस साल इनकी वाणी की वजह से और इनके गुस्से की वजह से कई बार इनको नुकसान उठाने पड़ेंगे, क्योंकि इनके लिए ये साल ठीक ठीक रहेगा, अच्छा नहीं कह सकते। तो इनको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है कि अपने वाणी पर नियंत्रण करना है। सूर्य देव को ये जल देंगे सुबह उठते ही, और सूर्य नमस्कार करेंगे। अगर वार्य विधियाँ नहीं कर सकते हैं तो सिर्फ प्रणाम करेंगे। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करेंगे। साथ ही यहाँ पर आपके रिलेशनशिप डिस्टर्ब ना हो, इसके लिए आप शिवालय जाएंगे, और शिवालय जाकर आप लाल चंदन शिव जी को अर्पित करेंगे, और साथ में गुड़ की डेली वो भी अर्पित करेंगे। ऐसा आप संडे को कर सकते हैं, और संडे को भी सांध्य काल में करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऐसा करने से जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो दूर होंगी। गाय को भी आप गुड़ खिला सकते हैं, वो भी संडे को ही आपको खिलाना है। बात करते हैं कालचक्र की 6ठी राशि कन्या राशि के बारे में। तो कन्या राशि के जातकों के लिए ये साल ठीक रहेगा, क्योंकि लंबे समय से उनके जिन लोगों के कोर्ट कचहरी के मसले चले आ रहे थे, तो वो इस साल सॉल्व हो जाएंगे, कोर्ट कचहरी के मसले। तो यहाँ पर एक चीज़ और है कि कन्या राशि के जो जातक हैं, मसले सॉल्व होने के बाद कहते हैं ना कि हमारे फेवर में निर्णय आया नहीं आया, तो ये साल वो साल होगा जब फेवर में आपके ही, कहते हैं ना, पक्ष विपक्ष, तो आपके ही पक्ष में आएगा निर्णय। अब उनके रिलेशनशिप भी अच्छे रहेंगे। यहाँ पर कन्या राशि के जातकों के मासी का स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, और भाई का स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, तो उनको इस बात पर ध्यान देने की ज़रूरत है। रेमेडीज के तौर पर आप 1.25 किलो मूंग का एवरी वेंसडे दान कर सकते हैं, या फिर आप शिवालय में जाकर आप शिव जी का अभिषेक करें, और गौशाला में जाकर गौओं को पालक दान करें। ऐसा करने से भी जो भी थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो दूर हो जाएंगी। अब बात करते हैं कालचक्र की जो हमारी 7वीं राशि है तुला राशि के बारे में। तो तुला राशि के जातकों के लिए ये साल अच्छा रहने वाला है, और यहाँ पे थोड़ा सा स्वास्थ्य बस गड़बड़ रहेगा, तो स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना है। उनको कफ विकार हो सकते हैं, वात पित्त कफ ये होते हैं ना आयुर्वेद में, तो कफ विकार हो सकता है, उसका आपको ध्यान रखना है। तुला राशि के जातकों के रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूं तो रिलेशनशिप अच्छे रहेंगे, लेकिन करियर में थोड़े उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर उनके लिए रेमेडीज बताना चाहूँगी कि आप शिवालय जाएंगे और घी और दही
दोनों को ऐड करके शिव जी का अभिषेक करेंगे। साथ ही आप जो धागे वाली मिश्री आती है वो शिव जी को अर्पित कर सकते हैं, और धागे वाली नहीं मिले तो आप नॉर्मल, पहले कोशिश धागे वाली मिश्री की ही करनी है, वो अर्पित करेंगे, ताकि थोड़े से जो आपके रिलेटिव के साथ संबंध खराब होने की संभावनाएं हैं तो वो ना हो, क्योंकि मिश्री जब आप शिव जी को अर्पित करेंगे तो आपके संबंध मधुर हों। इसके लिए आपको ये उपाय अवश्य करना है, क्योंकि हो सकता है इस साल आपके अपने ही नज़दीकियों से संबंध खराब हों। अब बात करते हैं कालचक्र की 8वीं राशि वृश्चिक राशि के बारे में। तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए ये साल मिला जुला रहेगा। अब यहाँ पर वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बताना चाहती हूँ, स्वास्थ्य के प्रति आपको सचेत रहना है। कोई स्किन की प्रॉब्लम हो सकती है, तो अगर ऐसा होता है तो आपको हनुमान साठिका या हनुमान बाहुक का पाठ करना है। और अगर आपके रिलेशनशिप डिस्टर्ब रहते हैं, क्योंकि उसकी भी संभावनाएं हैं, तो आपको बैठकर बजरंग बाण का संपुट लगाकर हनुमान चालीसा का पाठ करना है। और हनुमान जी को पाठ प्रारंभ करने से पहले ही माता सीता जी की दुहाई दे देनी है। ये शावर मंत्रों में इनका प्रयोग होता है, आप भी कर सकते हैं। सिर्फ बोलना है कि आपको माता सीता की दुहाई है और मेरे रिलेशनशिप ठीक करो, इतना बोलना है। बजरंग बाण का एक पाठ पहले, साथ हनुमान चालीसा, फिर बजरंग बाण का पाठ। इस विधि से करने से सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। बात करते हैं कालचक्र की 9वीं राशि धनु राशि के बारे में। तो धनु राशि के जातकों का ये जो समय है वो आध्यात्मिक जागृति का समय है। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, क्योंकि एक तो ये गुरुदेव की प्रथम राशि है, तो वैसे भी ये थोड़े से आध्यात्मिक तो होते हैं, लेकिन ये समय वो समय है जब आपको अंदर से महसूस होगा कि मेरी आध्यात्मिक जागृति हो रही है। तो जो लोग भी ऐसे हैं, आप स्पिरिचुअल पाथ पर आगे बढ़ सकते हैं, ये समय बिल्कुल ठीक है। अगर बात करूं अविवाहितों की, तो ये साल अविवाहितों के विवाह के योग भी बन रहे हैं। फैमिली लाइफ आपकी बहुत अच्छी रहेगी, परिवार में कोई मंगल कार्य हो सकता है। और बच्चों के लिए बात करूं तो बच्चों के लिहाज से भी ये समय अच्छा है। आपने रेमेडीज के तौर पे करना है, आप विष्णु मंदिर जाएंगे, वहाँ जाकर एवरी थर्सडे चने की दाल आप विष्णु भगवान को अर्पित कर सकते हैं। आप 250 ग्राम भी ले सकते हैं, 250 ग्राम, या फिर आप 1.25 किलो ले सकते हैं, जितनी आपकी सामर्थ्य है इतनी चने की दाल का दान करेंगे। और पूरे साल के लिए अगर रेमेडीज की बात करूं तो आपने सूर्य को जल देना है, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है और नाम जप करना है। जो भी आपके इष्ट हैं उनका नाम जप करेंगे। बात करते हैं कालचक्र की 10वीं राशि मकर राशि के बारे में। तो मकर राशि के जो जातक हैं उनके लिए ये साल बहुत अच्छा जाने वाला है। शनि की 7.5 खत्म हो चुकी, तो सारे आपके पॉजिटिव रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। सिर्फ एक ही नेगेटिव आपके साथ रहेगा कि स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ रह सकता है। आपकी फैमिली लाइफ बहुत अच्छी जाएगी, आपका करियर में आप पीक पर जा रहे हैं इस समय, तो बहुत ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो ये साल आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन फिर भी शनिदेव आपकी राशि के स्वामी हैं, तो आपने अगर कहते हैं ना कि 100% कोई रिजल्ट चाहिए किसी भी फील्ड में, तो सिर्फ और सिर्फ असहायों की मदद करना स्टार्ट कर दीजिएगा। किसी का दिल मत दुखाइएगा। पूरी साल के लिए, आजीवन के लिए आपके लिए यही मूल मंत्र है। साथ में आप शाम सदाशिव का चैंट करें। बात करते हैं कालचक्र की 11वीं राशि और शनिदेव की दूसरी राशि कुंभ राशि के बारे में। तो कुंभ राशि के जातकों का ये साल बहुत अच्छा जाने वाला है। शनि की 7.5 चल रही है, जिनके कर्मा अच्छे हैं वो बहुत आगे जाने वाले हैं। डिजिटल से जुड़े हुए जो भी लोग हैं, जैसे आप या मैं डिजिटल से जुड़े हैं, मीडिया से जुड़े हैं, इन लोगों का ये समय है, ये साल इनको बहुत आगे तक ले जाने वाला है। मार्केटिंग से जुड़े हुए लोगों का भी ये साल बहुत अच्छा रहेगा। अब यहाँ पे आईटी से जो लोग जुड़े हुए हैं कुंभ राशि के, तो उनके लिए कहना चाहूँगी कि राहु को अपने फेवर में आप करें, क्योंकि राहु भी सतविसा नक्षत्र में आ रहे हैं। तो आपको राहु को अपने फेवर में करना है। उसके लिए 1.25 किलो जौ लें और किसी भी जो बुल होता है, सांड, नंदी महाराज, उसको आप एवरी वेंसडे खिलाना स्टार्ट करना है, या फिर वराह स्तुति, वराह कवच, इनका पाठ करें। बात करते हैं कालचक्र की 12वीं राशि और आखिरी राशि मीन राशि के बारे में। तो मीन राशि के जातकों का ये साल वैसे अच्छा जाएगा, लेकिन थोड़ा स्वास्थ्य के प्रति इनको सचेत रहना है। इनको धोखे का योग बन रहा है, धन हानि का योग बन रहा है। तो कोई भी अगर आपके पार्टनरशिप में आपके साथ काम करना चाह रहा है, आप काम नहीं करेंगे पार्टनरशिप में। इंडिविजुअल आप कुछ भी कर सकते हैं, किसी को लोन्स नहीं देंगे। जो लोग लोन देते हैं उनकी बात नहीं कर रही, बैंकिंग सेक्टर की, मतलब हम और आपकी बात कर रही हूँ। किसी को उधार नहीं देना है। हाँ, आप किसी की हेल्प करना है कीजिएगा, क्योंकि वो हम हेल्प कर रहे हैं, लेकिन उधार नहीं देना है, वापस नहीं मिलेगा। कोई एक्सीडेंट हो सकता है जिसमें आपको
हानि नहीं होगी, सामने वाले को हानि हुई और उसने आप पर हर्जाना भरने के लिए बोल दिया, तो वहाँ भी धन हानि, मतलब धन हानि के योग हैं। आपको ध्यान रखना है, आपको अपनी माँ और मासी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। रेमेडीज के तौर पर कहूँगी कि आपने विष्णु भगवान के मंदिर में जाके एक ध्वजा लगानी है शिखर पर, साथ ही आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय का चैंट करना है, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी करें, क्योंकि आपकी स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ हो सकता है। इस साल के एंड में मीन राशि के जातकों का प्रमोशन भी आ रहा है, तो वो प्रमोशन 100% हो जाए, उसके लिए आप विष्णु सहस्त्र नाम करें। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने, इस श्लोक का भी पाठ कर सकते हैं। तो ये 12 राशियों के लिए सारे रेमेडीज हो गई, ये सारे हमने उनके लिए उपाय भी बताए हैं, साथ ही उनकी प्रेडिक्शंस भी। अब संदीप जी, हर किसी के चार्ट में ना ग्रह नक्षत्र अलग अलग होते हैं, तो एक जर्नलाइज है। आप अपने चार्ट में अगर स्पेसिफिक कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आपके आसपास जो भी विद्वान पंडित हैं उनको आप दिखाइएगा। जी, अपना चार्ट तो दिखवाना ही बिल्कुल, चाहिए। अपना चार्ट दिखवाना चाहिए, क्योंकि ग्रह नक्षत्र सबके अलग अलग बैठे हैं, ये एक राशि के हिसाब से हम बता रहे हैं ना तो सबको। ये चंद्र लगन के हिसाब से राशि आपने बताई? हाँ, चंद्र राशि जो आपके जन्म के समय है। ये जो मैंने राशियां बताई हैं, अब यहाँ भ्रम होता है कि हम कौन सी राशि देखें। जैसे आपका संदीप नाम है, मेरा शिवांगी है, हम दोनों कुंभ राशि हैं। जी लेकिन अगर हम अपने चार्ट पे जाएंगे तो मेरे चार्ट में मेरी मकर राशि है, आपकी राशि कुछ और होगी जी जन्म के समय। तो जन्म के समय जो अक्षर मिला है उसी से हमें राशि मिलती है, वहीं से हमें नक्षत्र मिलता है, तो हमें अपना चार्ट उनके हिसाब से देखना चाहिए। हाँ जी मैम, जैसे आपने 2026 की राशियों की प्रिडिक्शन करी है यहाँ जी। पे, तो किन राशियों का सबसे बड़ा खतरा है? राशियों के खतरे के लिए बोलूं तो वृश्चिक राशि हो गई, सिंह राशि हो गई, ये 2 राशियों के लिए तो बहुत सावधान रहने की जरूरत है। कन्या राशि, धनु राशि, कर्क राशि ये ठीक ठीक रहेंगी, और मीन राशि भी ठीक ठीक वालों में ही आएगी। और बहुत अच्छी राशियों की बात करूं तो मेष राशि हो गई, यहाँ पर वृषभ राशि हो गई, मकर राशि हो गई, कुंभ राशि हो गई, ये बहुत अच्छी राशियों के, मतलब ये साल इनके लिए, कहते हैं ना कोई साल आता है जो आपकी जिंदगी बदल देता है, तो ये वो साल है जब आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। ओके मैम, हमारी ऑडियंस को एंड में कोई गोल्डन टिप देना चाहोगे आप? हाँ जी, बिल्कुल मैं कहूँगी कि ये पूरी साल आप कोई भी पाठ नहीं कर पा रहे हैं, कोई भी पूजा नहीं कर पा रहे हैं, व्यस्तताएँ ज़्यादा हैं, तो सिर्फ सांब सदाशिव बोलते रहिएगा। ये जो नाम जप है, इसमें सांब सदाशिव, मतलब सदाशिव भी आ गई, माँ अम्बा भी आ गई, और सृष्टि का जो उत्पत्ति हुई है वो शिव और शक्ति से ही हुई है, तो दोनों इसमें समाहित हैं, और चलते फिरते आप कर सकते हैं। आप सांब सदाशिव करते रहें, या फिर आप जिस भी इष्ट को मानते हैं, राधे राधे बोलते हैं, जय श्री राम बोलते हैं, आप उसको बोलते रहें। साथ ही वो जितने भी नाम जप आप कर रहे हैं, आप अपने चक्रों को देना शुरू कर दीजिएगा। इससे आप देखेंगे आपका जीवन परिवर्तित होगा। आप पूरे दिन में जितने भी कर रहे हैं, आप काउंट नहीं कर रहे, लेकिन आप बोलो मैंने अपने सारे नाम जप दिन भर के, रात्रि में बोलो या सुबह बोलेंगे आप कि मैं दिन भर के अपने सारे नाम जप अपने मूलाधार से सहस्त्रार तक को दे दिए, या मैं शाम को बोलेंगे मैंने दे दिए, तो ये क्या होगा, आपके चक्रों में वो जा रही है शक्ति, तो आप अपने अंदर से परिवर्तन देखेंगे, क्योंकि परिवर्तन बाहर ही नहीं होता, अंदरूनी होता है। आप अंदर से परिवर्तित हो गए, आपका जीवन परिवर्तित हो जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जो आपने प्रिडिक्शन बोली है कि फ्यूचर में सच क्या, मैं तो चाहता हूँ कि विश्व युद्ध ना हो, बट नहीं, बिल्कुल मैं होने भी को कोई यही टाल नहीं सकता मैम। बिल्कुल मैं भी यही चाहती हूँ कि चीजें रुक जाएं, पर संभावनाएं पूरी पूरी हाँ, बन रही हैं, पूरी बन क्योंकि रही है। इम्पैक्ट में आप और हम भी आएंगे, जी तो जी ना हो तो वो ज्यादा अच्छा है। जी, जाने ना ही जाए तो अच्छा है, प्लेन बिल्कुल क्रैश ना ही हो तो अच्छा है, बिल्कुल बिल्कुल, कोई युद्ध भी ना ही ऐसी, हो तो अच्छा मैं है तो मैम। ये कहूंगी कि भगवती जो भी दुर्घटनाएं होने वाली हों उनको ना कराएं, जी है ना, पर प्रार्थना यही है, पर नियति को नहीं बदल सकते हम। जी, बेशक हमें और आपको गलत साबित हो जाए, बट ये बिल्कुल चीजें, हाँ बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो कहूंगी कि जो भी प्रिडिक्शंस गलत हैं, है ना, उनमें मैं कहूंगी कि मेरी सब झूठ हो जाएं, मेरे आकलन सब झूठ हो जाएं, कई सारी जान बचें, कई सारी लोगों के घर तबाह होने से बचें, है ना, सारी प्रिडिक्शन झूठ हो जाएं, डजंट मैटर, चीजें सुरक्षित रहें। लेकिन कहते हैं ना, ग्रह नक्षत्र अपनी चाल जी दिखाते जी हैं, जी, वो और चीजें समय भी ऐसा ही है जो महाभारत काल बिल्कुल में था। बिल्कुल बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच मैम। जय श्री राम कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि और भी अच्छी अच्छी वीडियो हम आपकी तरफ ला सकें। थैंक यू सो मच।